नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बीती रात करीब 12 बजे भेड़िए ने 6 साल की बच्ची को शिकार बनाया है। बहराइच में इतने अधिकारियों की तैनाती के बाद भी भेड़िए के हमले ने गांव वालों को एक बार फिर से दहशत में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने इस बार ग्राम पंचायत पंटोहिया के गिरधरपुरवा में अनवर अली की 6 साल की बेटी को निशाना बनाया। इस हमले में बच्ची घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया। भेड़िए के हमले में बच्ची आंशिक रूप से घायल हो गई। भेड़िए ने उसके गले पर हमला किया। इस घटना के बाद मैसी इलाके के लोगों ने अपनी पूरी रात जागकर बिताई। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले से गांव वालों में दहशत है। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर वन विभाग के कई बड़े अफसर बहराइच पहुंचे हैं। कई आईएफएस वहां कैंप कर रहे हैं। एमडी संजय कुमार और सीसीएफ एचबी गिरीश के संयुक्त नेतृत्व में सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और जहां गेट वेट नहीं है जिनके घरों में, वो जरूरत पड़े तो जो है रखवाली करें, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में सोने का काम करें। और यदि बच्चे को सुलाते हैं तो अपने साथ जैसे किसी चीज़ से बांध के बड़े के साथ जो है बांध लें, जिससे कि उनको पता चले कोई खींचे तो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है आदमी का मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों के माध्यम से यही है कि लोग थोड़े सजग रहें। वन विभाग जो है अपने अभियान में लगा ही, आप देख रहे हैं सारा अमला लगा हुआ, पुलिस के भी हमारे जितने लोग हैं जो मतलब हमारे पूरा मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है इसको मतलब समीक्षा कर रहे हैं इस चीज़ की। लगातार वन विभाग बहराइच में जो आदमखोर भेड़िए हैं जो लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिया था कि जिस तरह से बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़िया हमला कर रहा है, इसको पकड़ने के लिए शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके तहत लखनऊ से कई बड़े अधिकारी इस वक्त बहराइच पहुंच चुके हैं। और उन्होंने सबसे पहले उस स्थान का दौरा किया है जहां अब तक बीते दिनों जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उनमें से 2 से 3 जो आदमखोर भेड़िए हैं वो इसी स्पॉट से पकड़े गए हैं। यहीं से उनका रेस्क्यू हुआ है। ये उनका एपिक सेंटर है। माना यह जाता है कि हर एक घटना के बाद वो 24 से 48 घंटे के भीतर यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। हालांकि इस दौरान ड्रोन कैमरों से एक बार फिर उनकी लोकेशन चेक की गई तो यहाँ पर उनकी लोकेशन नहीं मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं। जहां जहां भी सूचना मिल रही है कि भेड़िए ने अटैक किया है, वहां पर वन विभाग की टीम को तत्काल पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। और लगातार राजधानी लखनऊ में भी बैठे जो आला अधिकारी हैं वो बहराइच में चल रहे ऑपरेशन भेड़िए के तहत जो कार्रवाई है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कल वन मंत्री जो अरुण सक्सेना है वो भी बहराइच पहुंच रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी कीमत पर भेड़ियों के इन हमलों को रोका जाए, लोगों की जान बचाई जाए और इन्हें किसी भी कीमत पर पकड़कर जो बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, आदमखोर भेड़ियों का दहशत है, उसको खत्म करने का काम किया जाए। ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग टीम अपने इस मकसद में कब और कैसे कामयाब हो पाती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। साइबर अपराधी का नया कारनामा सामने आया है, जहां बिहार पुलिस के अपर पुलिस निदेशक सह अपर सैनिक सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर कमल किशोर सिंह का नाम लेकर साइबर अपराधी हिमाचल प्रदेश के डीजीपी की सास को घर बेचने का दबाव बना रहा था। कई बार उस शातिर ने डीजीपी की सास को फोन भी किया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने बिहार के डीजी को जानकारी दी, जिसके बाद एडीजी ने केस दर्ज कराया। आरोपी का नाम प्रमोद कुमार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखिए, न्यूज 18 के कई सवाल भी हैं इस घटना के बाद से, और न्यूज 18 पूछता है कि साइबर अपराधियों पर लगाम कब लगेगा, क्योंकि साइबर अपराधी लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और सवाल यह भी है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों के नाम पर ठगी हो रही है। और सवाल ये कि आखिर साइबर अपराधी कैसे बच जाते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत हो गई है। जहरीली शराब से मौत की आशंका है।
कई लोगों के बीमार होने की भी खबर है। मृतक के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। पूरा मामला सदर थाना के शेरपुर का है, जहां भिखनपुरा के रहने वाले अनिल शर्मा की मौत संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। वहीं इसमें कई अन्य लोग के बीमार पड़ने की बात बताई जा रही है। तो संदिग्ध हालत में एक शख्स की मौत हो गई है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुई है। कई लोगों के बीमार होने की भी खबर है। मेरा वो भाई एक तस्वीर शराब पी करके यहीं पर नशीली शराब पीकर डेट कर गया है शेरपुर में। ठीक है, वो हमको घर का मान मोहल्ला का आदमी जा रहा था, वो बैंक SBI के बैंक के पास में। ठीक है, अच्छा, तो वो आदमी बोला कि ऐसे भाई तुम्हारा ऐसे डेट कर गया, वो डेट बॉडी रखा हुआ है। वो शेरपुर जो प्लांट है मुकेश सिंह बोले मुकेश सिंह का प्लांट है ना, उसके बगल में लीची गाछी के वो गाछी को ये वहाँ पर ले गया हुआ था, सबको वहाँ पर पिया है। कौन पिलाया है? अब कौन पिलाया हम थोड़ी देखने का, मेरा घर यहाँ दुकान। अब हम नहीं जानते हैं वहाँ क्या हुआ है, शहर से हम नहीं जानते हैं। अब यहाँ आया है, उसका पापा ले आया है पकड़ के, और वो इतना माने अथी है, मोबाइल सब गुम कर लिया है। आज पहला बार पिया है कि पहले भी पी लेते? नहीं, पहला बार पिया है इसे। बहुत पिए हुए हैं? बहुत, सब 4-5 आदमी। 4-5 आदमी पिए हुए हैं? हाँ, चोट उट भी लगा हुआ है? बहुत फोड़ फाड़ लिया है, माथा उठा सब फूटा हुआ है। कौन पकड़ के लाया? उसका पापा लाया है। कहाँ से? वहीं से, गोदाम के पीछे से। जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं कई लोग के बीमार होने की भी बात सामने आ रही है। ऐसे में न्यूज़ 18 की अपील है कि जो लोग बीमार हैं वो अस्पताल में जाकर इलाज कराएं, क्योंकि लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। राजस्थान से इस बीच बड़ी खबर, जहां बाड़मेर में MiG-29 विमान क्रैश हो गया है। कवास के आसपास मिग विमान क्रैश हो गया है। हादसे में पायलट सुरक्षित हैं, किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। आबादी वाले इलाके में प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, ये राहत है। बाड़मेर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर की घटना बताई जा रही है। वायुसेना ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, और जगह आप देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि खुली जगह है, मैदान है, यहां पर भीड़ आबादी नहीं है, और ये सबसे बड़ी राहत। नहीं तो और बड़ी घटना हो सकती थी। जो पायलट है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वायुसेना ने इस पूरे हादसे को लेकर के जांच के आदेश दे दिए हैं कि क्या कोई तकनीकी खराबी आई, क्या कुछ हुआ, और प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। ये तस्वीर जहां धू कर प्लेन चलता हुआ नजर आ रहा है। रांची से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद सिपाही दौड़ स्थगित कर दी गई है। 3 दिन के लिए दौड़ स्थगित कर दी गई है। सुबह 9 बजे के बाद दौड़ नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए नाश्ते के इंतजाम होंगे। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। दौड़ में लगातार मौत हो रही थी। झारखंड में 12 अभ्यर्थी की मौत हुई है। तो बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां पर 3 दिन के लिए दौड़ स्थगित कर दी गई है। सुबह 9 बजे के बाद दौड़ नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए नाश्ते के इंतजाम होंगे। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। तो देखिए, सोशल मीडिया एक्स पर सीएम हेमंत ने पोस्ट कर लिखा, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया गया है। एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली में झारखंड को अपना भवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के बंगला साहिब रोड पर बने इस अत्याधुनिक भवन में सभी सुविधाएं मौजूद हैं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस भवन में सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। 9,515 वर्ग मीटर में बना यह भवन 7 मंजिला है, जिसमें 100 से अधिक कार पार्किंग की व्यवस्था है। भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल का स्वीट है।
पहले मंजिल पर मुख्यमंत्री का ऑफिस भी है। दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस एरिया के बगल में बंगला साहब रोड स्थित न्यू झारखंड भवन बनकर तैयार है। ये झारखंड भवन झारखंड सरकार का दूसरा गेस्ट हाउस है दिल्ली में। इसके पहले झारखंड भवन बसंत विहार इलाके में पहले से वहाँ पर फंक्शन में है। वहाँ पर तमाम जो नेता हैं, राजनेता हैं या जो झारखंड सरकार के अधिकारी हैं, बाकी लोग जो आते हैं वहीं पर रुकते हैं। सीएम स्वीट भी वहाँ पर है, गवर्नर स्वीट भी है। लेकिन न्यू झारखंड भवन जो कि यहाँ पर बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे उसका फीचर। सबसे पहले रिसेप्शन पर ले जाते हैं। देखिए रिसेप्शन का एरिया कितना बड़ा है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर जिम की व्यवस्था की गई है। यानी जो भी यहाँ पर लोग आते हैं झारखंड भवन में, न्यू झारखंड भवन में ठहरेंगे, उनके लिए जिम की भी व्यवस्था की गई है। काफ़ी बेहतर है, आधुनिक व्यवस्था है। यानी अपने फिटनेस का भी ख्याल रख सकते हैं जो लोग यहाँ पर रुकेंगे। उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना नहीं होगा, यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की गई है। और ग्राउंड फ्लोर पर ही जो वेटिंग एरिया है उसके ठीक बगल में व्यवस्था है डाइनिंग हॉल की। ये बड़ा सा डाइनिंग हॉल है जहां पर 120 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक साथ 120 की संख्या में यहां पर लोग बैठ सकते हैं डाइनिंग हॉल में, और वो व्यवस्था की गई है। ग्राउंड फ्लोर पर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हुई, लेकिन पूरे न्यू झारखंड भवन में 7 मंजिल है। ग्राउंड और अपर बेसमेंट, लोअर बेसमेंट के अलावा 7 मंजिल है। लोअर और अपर बेसमेंट में अगर मिलाकर देखें तो करीब 100 गाड़ियां एक साथ पार्क हो सकती हैं। इतनी अच्छी फैसिलिटी यहां पर बनाई गई है। और इसके अलावा अगर देखें तो 7 मंजिल में देखा जाए तो सबसे ऊपर 7th जो फ्लोर है, 7वीं मंजिल है, उस पर गवर्नर और सीएम दोनों का VVIP स्वीट्स वहां पर बनाया गया है। वहां उनका जो है रहने का इंतजाम किया गया है, गवर्नर का और मुख्यमंत्री का, दोनों का 7th फ्लोर पर। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हुई, लेकिन पूरे न्यू झारखंड भवन में 7 मंजिल है। तमाम यहाँ पर फैसिलिटी है। और ख़ास तौर से जो झारखंड के लोग हैं, जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं और बाकी जो लोग हैं, सीएम है, गवर्नर है, सबके रहने के लिए यहाँ पर बेहतर व्यवस्था है। और काफ़ी लंबे वक्त से इसकी मांग भी हो रही थी, बहुत दिनों से इसमें काम चल रहा था। आखिरकार विधानसभा चुनाव से पहले इसका उद्घाटन हो रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों इसका उद्घाटन तय हुआ है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ मितेश सिंह, न्यू झारखंड भवन, दिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने सबसे बड़ा सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पार्टी में 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी को सदस्य बनाने के साथ 51 दिनों के अभियान की शुरुआत हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाया और इसके साथ ही बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज किया। देश भर में सदस्यता अभियान 51 दिनों तक चलेगा। पार्टी ने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। विनोद तावड़े को सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय संयोजक, जबकि रेखा वर्मा को सह संयोजक बनाया गया है। ये सदस्यता अभियान हमारा महापर्व है। कार्यकर्ताओं के ताकत है, हमारी कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। बीजेपी का जोर बूथ स्तर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश है। बिहार में हर दिन 2 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए टास्क भी दिया गया है। हर बूथ अध्यक्ष को 200 सदस्य बनाने होंगे। केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक और MLC 11 से 17 सितंबर तक क्षेत्र में रहेंगे। सदस्यता अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 3 से 25 सितंबर तक चलेगा। इसमें सामान्य सदस्य बनाए जाएंगे। दूसरा चरण 1 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। अंतिम चरण 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। संगठन के पदाधिकारियों को कैंप लगाकर सदस्य बनाना है। 2014 में बीजेपी ने 11 करोड़ सदस्य बनाए थे।
2019 में 7 करोड़ नए सदस्य बनाए गए। अब 10 करोड़ नए सदस्य बनाकर ये संख्या 28 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर बवाल काटा है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के दादूपुर में एक महिला और उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई। गांव के 3 लोगों पर मारपीट का आरोप लगा, लेकिन पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पुलिस गांव नहीं पहुंची तो लोग आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल काटा। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुटी। बताया जा रहा है कि अमन कुमार नाम का एक छात्र गंगा स्नान करने गया था। वहां उसका एक लड़के से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसके पिता वीरेन यादव अपने सहयोगियों के साथ अमन के घर पहुंच गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जब अमन की मां बीच बचाव करने आई तो वीरेन यादव और उनके सहयोगियों ने अमन की मां को भी पीटा और दुष्कर्म की भी कोशिश की। जब स्थानीय लोग इकट्ठा हुए तब आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं जब लोगों ने बवाल काटा तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई। फिलहाल अमन एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमको बेटा गला दाब दिया, दाब का बिरंदा ईंटा पीठ पर चलाने लगे। तेज हथियार लेकर अभी डांस मारने के ऑर्डर है। लल्लू राय घर ढुक गहूँ 4 बोरा लूट लिया। और पीला देवी ने आकर हमको कान का बाली नाक नथिया छीन लिया। चारों बापू जब जाना अमन कुमार मर गया तब हमको चारों बापू बेनंगन करके घींच इज्जत लूटने के लिए अपना घर घींचने जा रहा। घिसिया कुछ देर समाज के लोग दौड़े तब हमको जान छोड़ दिया। बेटा के समाज को मदद किए, हॉस्पिटल किए बछवाड़ा। मेरे जेठानी पकड़ लिया और पूरा बेनंगन कर दिया, पूरा कपड़ा खींच लिया और मेरा बच्चा को उधर से इधर लाया। उसके बाद उसका बेटा सब वीरेन राय बेटा, पप्पू राय, लालू राय, रवीन राय और मीला देवी सब मिल के यहाँ पर आया और ईटा से रॉड से मार मार के बुला। पैसा लेकर थाना बैठ गया। 3 दिन हो गया, 3 दिन से आदमी इंतजार कर रहा है पुलिस दरोगा के, काहे नहीं आया? हम तो गरीब लोग के चाहिए, सब वाला तो सब छीन के सब लोग देखते हैं। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद पूरे रेल महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी रेलवे का वेंडर बताया जा रहा है। आरोपी का नाम मोहम्मद लाल है, जो उजियारपुर के सातनपुर का रहने वाला है। पीड़ित अपने परिवार में झगड़ा के बाद ट्रेन पकड़ने समस्तीपुर आई थी, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अधिक जानकारी दे रहे हैं समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार। कर्मी यानी कि जीआरपी थाने के किसी स्टाफ को देखती है तो उससे इस बात की सूचना देती है। उसके बाद आनन फानन में हमारे पदाधिकारी वहां जाते हैं और स्टेशन को सर्च करते हैं पीड़िता के साथ। उसी समय क्या होता है कि हाँ, ये जो एक्यूज्ड है वो पकड़ा जाता है और उसको हम लोग थाने पे लाते हैं। इसकी सूचना उसके घर वाले को भी दी जाती है, लेकिन घर वालों के द्वारा उदासीनता बरता जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने आनन फानन में मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज किया और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और पुनः FSL की टीम आई और मेडिकल के लिए दोनों को भेजा। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर मधुबनी जिला के सकरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 19 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जो रेलवे के DSP हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि समस्तीपुर स्टेशन पर अपने परिवार से नाराज होकर के वह ट्रेन पकड़ के चली आई थी और जिसके बाद वह यहाँ पर एक हॉकर के संपर्क में आई और उस हॉकर के द्वारा उसे बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया गया है। इस पूरे मामले की पुलिस के द्वारा जांच भी की जा रही है और मेडिकल जांच के लिए आरोपी और पीड़िता दोनों को समस्तीपुर के सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस और भी बिंदु पर जांच कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना से बड़ी खबर, जहां पौष इलाके कंकड़बाग में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद में फायरिंग हुई है। दोनों पक्ष में जमकर बहसबाजी हुई। उसके बाद किराएदार के साथ पहुंचे एक व्यक्ति ने मकान मालिक पर पिस्टल तान दी और फायरिंग कर दी। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। ब्लैक शर्ट पहने युवक ने पिस्टल से फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर किराएदार के साथ फायरिंग का आरोप है। ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज की पूरी तस्वीर है जहां देखिए कैसे करीब 6 से ज्यादा लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे पर मुक्के बरसाए जा रहे हैं और ऐसे ये मारपीट की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां पर फायरिंग भी हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कंकड़बाग में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की तस्वीर है, जहां पर फायरिंग हुई है और उसके बाद से दोनों पक्ष में जमकर बहसबाजी हुई। उसके बाद किराएदार के साथ पहुंचे एक व्यक्ति ने मकान मालिक पर पिस्टल तान दी, जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं जहां मकान मालिक और किराएदार के बीच झड़प हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। और एक और तस्वीर जहां देखिए ब्लैक शर्ट पहने युवक जो पिस्टल से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, उसके हाथ में पिस्टल दिखाई दे रहा है। किराएदार और उनके मकान मालिक के बीच में तो किराएदार हम लोग यहाँ पर पिछले 4 साल से रह रहे थे और उन्होंने 3-4 महीने से कमरा बंद रखा हुआ था। ना तो उनके द्वारा कमरा जो है खाली किया जा रहा था,